हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं इरेशनल इनक्वालिटीज़ का अगला लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे, है ना। थ्योरी पूरा कंप्लीट कर दिए हैं हम, ठीक है ना। आज हम इस लेक्चर में प्रॉब्लम के ऊपर ही डिस्कशन करेंगे और कल जो आपको होमवर्क दिए थे वो तमाम प्रॉब्लम का डिस्कशन भी करेंगे, ठीक है। चलिए पहले जो कंसेप्ट आपको बताया गया था कल उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर हम प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, इक्वेशन का फॉर्म हम लिखाए थे एफ ऑफ एक्स इंटू रूट अंडर जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू, यदि जीरो रहे, ठीक है, तो इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड क्या हम बताए हैं, रूट के अंदर में जो एक्सप्रेशन है उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो या जीरो से ग्रेटर, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, मतलब रूट के अंदर में जो एक्सप्रेशन है उसको डिफाइन होने के लिए, ठीक है, उसका वैल्यू जीरो या जीरो से ग्रेटर होना चाहिए। अब यहाँ देखिए दो फंक्शन क्या है, प्रोडक्ट में है, ठीक है ना, और ये दोनों का प्रोडक्ट क्या है, जीरो के बराबर है। मतलब एफ ऑफ एक्स इंटू रूट अंडर जी ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करने पर क्या आया, जीरो के बराबर, ठीक है। तो दोनों ही एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर। चूंकि हम आपको बता दिए हैं ए इंटू बी यदि जीरो के बराबर रहता है तो ए जीरो के बराबर होता है और बी भी जीरो के बराबर होता है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रूट अंडर जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो और एफ ऑफ एक्स तो जीरो के बराबर होगा ही, ठीक है। और फिर यहाँ पर रूट अंडर जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो है, दोनों तरफ आप स्क्वायर कर लीजिए तो जीरो का स्क्वायर जीरो ही होता है, तो जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो जीरो। तो इससे मेरे को क्लियरली रूप से पता क्या चल जाती है, ठीक है, कि यदि आपको एफ ऑफ एक्स इंटू रूट अंडर जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो को सॉल्व करना है तो रूट के अंदर में जो एक्सप्रेशन है उसको आप क्या कीजिए, जीरो या जीरो से ग्रेटर कर लीजिए और ये दोनों को जीरो के बराबर करके उस एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए। देख लीजिए यहाँ पर आखिर जी ऑफ एक्स ही जीरो यहाँ पर हुआ है और यहाँ एफ ऑफ एक्स ही जीरो हुआ है, तो क्या करेंगे हम, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो और कर लेंगे, ठीक है, जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो। अब ये नहीं, इतना इंतजार नहीं करेंगे, ठीक है, एफ ऑफ एक्स को अलग से करेंगे, रूट अंडर जी ऑफ एक्स को अलग से करेंगे। हाँ, करना तो ऐसे ही है, बट आप दिमाग में बैठा लो इसको जीरो के बराबर करके फिर जब हम स्क्वायर करेंगे तो जी ऑफ एक्स भी जीरो के बराबर ही आएगा, ठीक है ना। इसीलिए डायरेक्ट हम जी ऑफ एक्स को ही जीरो के बराबर कर लेंगे, ठीक है। चलिए दूसरा देखिए, इक्वेशन का फॉर्म क्या रहेगा, रूट अंडर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या, जी ऑफ एक्स, है ना। तो जब तक आपको ये पता नहीं चल जाए, ठीक है, स्क्वायर रूट के यदि स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स LHS में रहे और RHS में मान लीजिए कोई भी फंक्शन रह सकता है, ठीक है, चाहे वो कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो या पॉलिनोमियल हो, जब तक उसके बारे में ये पता नहीं चल जाए कि ये पॉजिटिव है तब तक आप स्क्वायर नहीं लगा सकते हैं। और आप जानते हैं यहाँ मेरे को स्क्वायर करना ही पड़ेगा। स्क्वायर रूट में यदि कोई एक्सप्रेशन फंसा हुआ रहे, ठीक है, तो और उससे यदि अननोन का वैल्यू निकालना रहे तो जब तक हम स्क्वायर नहीं करेंगे तब तक उसका वैल्यू नहीं निकलेगा, ठीक है ना। सो मेरे को स्क्वायर करना ही पड़ेगा यहाँ पर। चलिए करते हैं, लेकिन उसके लिए जी ऑफ एक्स का वैल्यू जीरो या जीरो से ग्रेटर होना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां देखिए करना क्या पड़ेगा मेरे को, जी ऑफ एक्स को जीरो या जीरो से ग्रेटर, है ना, पहले यही करना पड़ेगा ना। चूंकि आप जानते हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर, मतलब हाँ, पॉजिटिव स्क्वायर रूट का वैल्यू क्या होता है, या तो जीरो होता है या जीरो से ग्रेटर होता है ना। तो इसका वैल्यू क्या होगा, या तो जीरो आएगा या जीरो से ग्रेटर आएगा। तो जो रूट अंडर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आएगा वही जी ऑफ एक्स का आएगा। तो इसका मतलब जी ऑफ एक्स का वैल्यू क्या क्या आ सकता है, जीरो या जीरो से ग्रेटर। अब मेरे को पता चल गया जी ऑफ एक्स क्या है, जीरो या जीरो से ग्रेटर है, तो यहाँ पर हम स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे हम, स्क्वायर जब करेंगे तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी स्क्वायर ऑफ एक्स। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज लेस देन जी ऑफ एक्स रहे तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो जी ऑफ एक्स का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगा और जीरो से छोटा नहीं होगा, ठीक है। यदि जी ऑफ एक्स जीरो हो जाएगा तो nth रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स निगेटिव दिखने लगेगा, है ना। और आप जानते हैं ये जो है ना पॉजिटिव स्क्वायर रूट का सिंबल, और किसी भी एक्सप्रेशन का, है ना, यदि हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट का मतलब उसका यदि पॉजिटिव स्क्वायर रूट यदि निकालें तो उसका वैल्यू हम ये मान करके चलते हैं या आता ही है, ठीक है, जीरो या जीरो से ग्रेटर। तो इसका वैल्यू क्या होगा, जीरो या जीरो से ग्रेटर होगा, ठीक है। अब यहां देखिए, लेकिन जी ऑफ एक्स कभी भी जीरो से छोटा नहीं होगा या जीरो के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब जी ऑफ एक्स क्या होगा, जीरो से हमेशा ग्रेटर आएगा, ठीक है ना।
सो चलिए यहां पर क्या कर लेते हैं, जी ऑफ एक्स को 0 से ग्रेटर। अब यहाँ एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 0 से ग्रेटर हो सकता है। अब मेरे को पता चल गया जी ऑफ एक्स क्या है, पॉजिटिव है, तो अब हम स्क्वायर कर सकते हैं यहाँ पर। तो आ जाएगा क्या, एफ ऑफ एक्स इज लेस देन जी स्क्वायर ऑफ एक्स। जब तक आपको ये पता नहीं चल जाए जी ऑफ एक्स क्या है, पॉजिटिव है, तब तक आप यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ मेरे को पता चल गया, ऊपर के कंडीशन आप देख लीजिए, जी ऑफ एक्स 0 से ग्रेटर होना चाहिए। हाँ, जैसे आपको लग सकता है यहाँ पर एफ ऑफ एक्स 0 या 0 से ग्रेटर हम यहाँ क्यों ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर क्यों नहीं लिए, यहाँ क्यों लिए। जी ऑफ एक्स यदि 0 से ग्रेटर होगा, ठीक है, मान लीजिए यदि कोई आदमी ऐसे सोच करके चलता है कि इसका वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो भी तो सही हो जाएगा ना, बट इसका वैल्यू कभी भी नेगेटिव के बराबर आता नहीं है। इसके लिए एफ ऑफ एक्स को 0 या 0 से ग्रेटर होना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। यदि रूट अंडर एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स रहे, तो इसको सॉल्व करने का मेथड देखिए क्या है, रूट अंडर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स या रूट अंडर एफ ऑफ एक्स इज लेस देन जी ऑफ एक्स। यदि स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स के जी ऑफ एक्स से ग्रेटर हो, है ना, तो देखिए इसको सॉल्व करने का मेथड क्या होगा। यहां दो तरीका से यहां कंडीशन अप्लाई हो सकता है, ठीक है। जी ऑफ एक्स 0 से ग्रेटर भी रह सकता है या जी ऑफ एक्स 0 से कम भी रह सकता है, ठीक है ना। चूंकि ये जो है पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, इसका वैल्यू या तो 0 आएगा या 0 से ग्रेटर आएगा, ठीक है ना। लेकिन जी ऑफ एक्स कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ठीक है, और 0 से ग्रेटर भी आ सकता है। तो ऐसा करते हैं, पहले ले लेते हैं क्या, जी ऑफ एक्स यदि 0 से कम आ जाए, यदि जी ऑफ एक्स 0 से कम आएगा तो हम स्क्वायर नहीं कर सकते हैं, समझ में आया क्या। जब जी ऑफ एक्स क्या आ जाएगा 0 से कम, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर नहीं करेंगे। जी ऑफ एक्स यदि 0 से कम आएगा तो देखिए क्या होगा, एफ ऑफ एक्स जो रूट के अंदर में आपको दिख रहा है, हाँ, स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या 0 से ग्रेटर रह सकता है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स 0 या 0 से ग्रेटर हो सकता है, क्योंकि जब ये 0 होगा और ये निगेटिव है तब भी सेटिस्फाई करेगा, और यदि ये 0 से ग्रेटर रहेगा तब भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। इसके लिए क्या होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स 0 या 0 से ग्रेटर होना चाहिए, और ठीक है, और जी ऑफ एक्स यदि 0 हो या 0 से ग्रेटर हो। यदि जी ऑफ एक्स क्या रहेगा, 0 रहेगा या 0 से ग्रेटर रहेगा, तो हम यहां पर स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जी स्क्वायर ऑफ एक्स। ये बात आपको समझ में आया क्या। ये काफ़ी आसान है। यहाँ दो केस पॉसिबल हो सकता था जी ऑफ एक्स के लिए, जी ऑफ एक्स नेगेटिव भी हो सकता है या 0 हो सकता है, 0 से ग्रेटर हो सकता है ना, 3 केस यहाँ पर पॉसिबल है। तो 0 या 0 से ग्रेटर एक में चल सकता है, इसमें आ सकता है, ठीक है। यदि 0 रहेगा तब भी हम स्क्वायर कर सकते हैं, 0 से ग्रेटर रहेगा तब भी हम स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर 2 केस पॉसिबल था, तो दोनों को हम एक साथ ही ले लिए। लेकिन जब जी ऑफ एक्स 0 से छोटा रहेगा तब हम स्क्वायर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कल हम इसके ऊपर बहुत सारा बात किए हैं, तो आज जरूरी नहीं है उतना ज़्यादा बात करने का, बस प्रॉपर्टी हम आपको दिखा दिए। और इसमें इक्वल टू रहेगा तो 2 केस में लेकर के आप इसको क्या कीजिए, जैसे यहाँ पर 2 केस लिए हैं, इस तरीका से ही हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्या आ जाएगा, रूट अंडर एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स, देन क्या हो जाएगा, रूट अंडर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या, जी ऑफ एक्स, और है ना, रूट अंडर एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स। इसको सॉल्व करने के लिए हम बता दिए, इसको सॉल्व करने के लिए देख लीजिए यहाँ पर 2 नंबर आपको हम बता ही दिए। एक और प्रॉपर्टी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। ये हम कल नहीं बताए थे। यदि रूट अंडर एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन रूट अंडर जी ऑफ एक्स रहे, ठीक है ना, रूट अंडर एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन रूट अंडर जी ऑफ एक्स रहे, तो याद रखिएगा देन जी ऑफ एक्स को ले लीजिएगा क्या, 0 से ग्रेटर। जी ऑफ एक्स क्या लेंगे, 0 या 0 से ग्रेटर ले सकते हैं, ठीक है ना। ये नहीं, जी ऑफ एक्स को 0 से ग्रेटर लेंगे,
जी ऑफ एक्स को देखिए जीरो से ग्रेटर क्यों लेंगे, यदि ये हाँ जीरो या जीरो से ग्रेटर आ सकता है यहाँ पर, ठीक है ना, ये जीरो भी हो सकता है, ठीक है ना, ये जीरो हो सकता है। जब ये 0.1 होगा इसका वैल्यू तो ये जीरो हो सकता है ना, सेटिस्फाई कर लेगा। अब क्या कीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए, क्योंकि स्क्वायर रूट हटाने का एक ही मेथड है, स्क्वायरिंग इन बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर करने वाला मेथड है ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, करना क्या है, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेना है। कब, जब आपको स्क्वायर रूट दिखे तो डिफाइन करने का जो कुछ कंडीशन है उसको क्या करना है, फुलफिल कर लेना है, उसके बाद फिर आप स्क्वायर कर लीजिए। मतलब ये हुआ एफ ऑफ एक्स इंटू रूट अंडर जी ऑफ एक्स। यदि आपको दिखी जाए जी ऑफ एक्स को आप क्या कीजिए, जो रूट के अंदर में एक्सप्रेशन है उसका वैल्यू जीरो है, जीरो से आप ग्रेटर मान लीजिए, और उसके बाद फिर दोनों एक्सप्रेशन को जीरो करके उससे एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है ना। इसको भी सॉल्व कर लीजिए, इसको भी सॉल्व कर लीजिए, इससे जो x का वैल्यू निकलेगा, ठीक है ना, उसका इंटरसेक्शन इसके साथ ले लीजिएगा। फिर यहां देखिए रूट अंडर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स, जब आपको दिखे कभी, ठीक है, तो जी ऑफ एक्स को जीरो या जीरो से ग्रेटर लीजिएगा, उसके बाद स्क्वायर कीजिएगा। हम स्क्वायर तभी कर पाएंगे जब क्या हो जाएगा, स्क्वायर हम तभी कर पाएंगे जब हम को ये पता चल जाए, ठीक है ना, RHS में जो क्वांटिटी है, यदि रूट अंडर एफ ऑफ एक्स LHS में है तो बात कर रहे हैं हम, ठीक है, तो हम स्क्वायर करेंगे यदि ये जीरो या जीरो से ग्रेटर रहेगा तो। यदि रूट अंडर एफ ऑफ एक्स इज लेस देन जी ऑफ एक्स रहेगा तो याद रखिएगा जी ऑफ एक्स को जीरो से ग्रेटर होना ही पड़ेगा यहाँ पर, चूंकि ये जीरो या जीरो से ग्रेटर इसका वैल्यू आएगा, ठीक है ना। यदि ये कहीं भूल से भी नेगेटिव हो गया, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, कभी सेटिस्फाई ही नहीं होगा यहाँ, मतलब एक्स का कोई ऐसा पॉसिबल वैल्यू ही नहीं होगा। तो जी ऑफ एक्स को जीरो से ग्रेटर होना चाहिए, लेकिन यदि जी ऑफ एक्स जीरो से ग्रेटर होगा तो ये तो कुछ भी आ सकता है ना। यदि जीरो से ग्रेटर रहेगा, मान लीजिए एक मतलब बताते हैं, यदि ये नेगेटिव आएगा तब भी सेटिस्फाई करेगा, बट इसका वैल्यू कभी नेगेटिव आएगा नहीं। इसको डिफाइंड होने के लिए एफ ऑफ एक्स का वैल्यू या तो जीरो हो सकता है, जीरो से ग्रेटर, ठीक है ना। अब उसके बाद फिर हम, मेरे को पता चल गया जी ऑफ एक्स क्या है, जीरो से ग्रेटर क्वांटिटी है, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ यदि इक्वल टू रहेगा तो दो केस में हम लेकर, मतलब दो पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स रूट अंडर एफ ऑफ एक्स इज लेस देन जी ऑफ एक्स, यहाँ रूट अंडर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स, ठीक है। यदि रूट अंडर एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स रहेगा तो जी ऑफ एक्स जीरो से कम भी आ सकता है, जी ऑफ एक्स जीरो से ग्रेटर भी रहेगा, तब भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। अब जी ऑफ एक्स यदि जीरो से कम रहेगा तो एफ ऑफ एक्स को जीरो या जीरो से ग्रेटर होना पड़ेगा, और यदि जी ऑफ एक्स को जीरो या जीरो से ग्रेटर हम ले लेते हैं, ठीक है, तो दोनों तरफ हम स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे को पता चल गया ये पॉजिटिव है। और वही यदि इक्वल टू का साइन रहेगा, अच्छा ये 6 हो जाएगा और ये 7, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए अब हम प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, ऐसे एक्स स्क्वायर, यहां आपको दिख रहा है ना, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट मॉड एक्स भी होता है, लेकिन यहाँ पर इरेशनल इनक्वलिटीज हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, तो इरेशनल इनक्वलिटीज वाला कंसेप्ट लगा करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए रूट अंडर जी ऑफ एक्स, नहीं रूट अंडर एफ ऑफ एक्स, है ना, इज लेस देन जी ऑफ एक्स वाला कंसेप्ट पर ये क्वेश्चन है, दिख रहा है ना यहाँ पर आपको, जो एक्सप्रेशन रूट के अंदर में है देख लीजिए, फिर लेस देन है, फिर जी ऑफ एक्स की जगह पर ये है। तो उसके लिए हम आपको क्या कंडीशन बताएं, जी ऑफ एक्स का वैल्यू हमेशा जीरो से ग्रेटर आना चाहिए। जी ऑफ एक्स क्या है, एक्स प्लस 1, इसका वैल्यू जीरो से हमेशा क्या आना चाहिए, ग्रेटर, और रूट के अंदर में जो एक्सप्रेशन है उसका वैल्यू जीरो या जीरो से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद फिर अब दोनों तरफ आप स्क्वायर कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज लेस देन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। एक बात आप याद रखिएगा, इसमें से जो कंडीशन ऑलरेडी सही है उसको आप हटा सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर का वैल्यू जीरो या जीरो से हमेशा ग्रेटर होता है, इसको आप लिखिए तो सही है, नहीं लिखिए तो भी सही है, ठीक है। इसको आप हटा भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं इस कंडीशन को, इससे एक्स का वैल्यू ले या नहीं ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्स का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच हमेशा आएगा इसमें, है ना। इसको आप हटा भी सकते हैं या नहीं भी हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक्स इज ग्रेटर देन -1,
अब यहाँ चलिए लिख ही लेते हैं, x के किस किस वैल्यू पर एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर आएगा। x के हर एक वैल्यू पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर आएगा। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक इसका आंसर लिखेंगे। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर इज लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है ना। ये और ये कैंसिल हो गया, ऐसे इस प्रकार से कटता नहीं है, बट जब आप इसको उठा करके इस साइड ले जाएंगे तो ये 0 हो ही जाएगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए x क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और फिर बचेगा क्या 2x प्लस 1। इस साइड को इस साइड और इसको इस साइड कर लेते हैं। इनक्वालिटी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज, मतलब साइड को इंटरचेंज करने पर इनक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। हम ये इनक्वालिटी चैप्टर में पढ़ा दिए हैं आपको, ठीक है। ये देखिए क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन -1, यहाँ हो जाएगा क्या, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ पर x इज ग्रेटर देन -1/2। अब ये सब का इंटरसेक्शन करा लेना है। यहां देखिए क्या हो जाएगा, और ये क्या कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तीनों में कॉमन यही आएगा। ठीक है, सो इसका आंसर क्या आ गया, -1/2 से इन्फिनिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सबको मिटा करके फिर अब और भी प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में है 2 × x - 1 का स्क्वायर रूट इज लेस देन x, ठीक है ना। यहाँ पर इस इनक्वालिटी को मेरे को सॉल्व करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले 2 को उठा करके हम LHS से RHS शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ बचेगा क्या, x - 1 का स्क्वायर रूट इज लेस देन x/2। अब देखिए फिर यहाँ पर रूट अंडर f(x) इज लेस देन g(x) वाला कंसेप्ट है। इसके लिए g(x) क्या होना चाहिए, रूट अंडर f(x) इज लेस देन g(x) रहने पर हम आपको इसका प्रॉपर्टी बताए हैं, g(x) 0 से ग्रेटर होना चाहिए, f(x) भी 0 या 0 से ग्रेटर, तब हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ देखिए g(x) की जगह क्या है, x/2 0 से ग्रेटर, और x - 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब दोनों तरफ हम स्क्वायर कर लेंगे, तो आ जाएगा क्या, x - 1 इज लेस देन x²/4। 2 से डिवाइड लगाइए, क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन 0, और जब आप इसको उठा कर इस साइड करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4x - 4 इज लेस देन x²। और ये सबको उठा करके इस साइड कर लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, x² - 4x + 4 इज ग्रेटर देन 0 कीजिएगा। इनक्वालिटी हम अच्छे से पढ़ा दिए, ठीक है, ये सब में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और ये देखिए x - 2 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 है ना, यही है ना। अब ये सब का इंटरसेक्शन क्या, अच्छा इसको कैसे सॉल्व करें। अब किसी भी नंबर का स्क्वायर यदि 0 से ग्रेटर होता है तो ये नंबर केवल 0 के बराबर नहीं आएगा।
क्योंकि जीरो को छोड़ करके आप किसी भी नंबर का स्क्वायर लगाइए, ठीक है, हमेशा क्या आएगा, जीरो से ग्रेटर ही आएगा। जीरो का स्क्वायर जीरो होता है, यदि एक्स का वैल्यू जीरो हो गया तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, बाद में कि एक्स का आप कोई वैल्यू ले लीजिए इसको सेटिस्फाई ही करेगा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक्स माइनस टू डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड एक्स डज नॉट इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब इसका क्या करना है, इंटरसेक्शन ले लेना है, ठीक है, इसका इंटरसेक्शन ले लीजिए। 1 0 2, एक्स का वैल्यू जीरो से क्या होना चाहिए, ग्रेटर, 1 या 1 से ग्रेटर, x2 नहीं होना चाहिए, है ना, x2 नहीं होना चाहिए, 2 से लेस हो सकता है, 2 से ग्रेटर हो सकता है। देख लीजिए यहां से यहां तक पूरा का पूरा सॉल्यूशन आ जाएगा, बट 2 को छोड़ करके, क्यों, क्योंकि जब इंटरसेक्शन निकालेंगे इसमें 2 है ही नहीं, तो इसमें से 2 हट जाएगा, इसमें से 2 हट जाएगा, तो आप ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी में से क्या करना है, 2 को सबट्रैक्ट कर लेना है, या नहीं तो यहाँ से यहाँ आपको लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं, ठीक है, 1 से क्या 2 और फिर 2 से इन्फिनिटी। आपका मन है आप जैसे लिखिए, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, और ऊपर वाला जो हम लिखाए हैं 1 से इन्फिनिटी, बट 2 को क्या करना है, हटा लेना है। क्लियर है। अब आपको लगेगा इस टाइप का इनइक्वालिटी क्या कभी हम सॉल्व करने के लिए आपको बताएं, हाँ इनइक्वालिटी चैप्टर आप याद कीजिए, बेसिक इनइक्वालिटी, ठीक ना, उसमें हम इस टाइप का क्वेश्चन हम कराए हैं, आपको हर चीज़ कराया हुआ मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ आकर के हम यदि 1-2 क्वेश्चन भी लगा दें प्रॉपर्टी बता करके, तो आप पूरे क्वेश्चन को बना सकते हैं, इतना तो कम से कम हम आपको करा दिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या है, 12 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 2। अब आप याद कीजिए रूट अंडर एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स रहता है, ठीक है ना। तो हम क्या बताएं, यहाँ 2 चीज़ें या 3 चीज़ें हो सकती है, जी ऑफ एक्स इज लेस देन 0, जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 एंड जी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। जी ऑफ एक्स यदि 0 रहेगा या 0 से ग्रेटर रहेगा तो डायरेक्ट आप स्क्वायर कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यदि जी ऑफ एक्स 0 से कम रहेगा, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, केवल एफ ऑफ एक्स को 0 या 0 से ग्रेटर मान लेंगे। तो यहां देख लीजिए जी ऑफ एक्स क्या है, यहां पर जी ऑफ एक्स की जगह पर 2 है जो कि 0 से ग्रेटर है। यदि मतलब ऐसा केस आपको आ जाए, ठीक है, इस प्रकार से आपको एक्सप्रेशन दिखने लगे, तो आप क्या कीजिए, स्क्वायर कर लीजिए डायरेक्ट। क्यों, क्योंकि जब जी ऑफ एक्स 0 से ग्रेटर रहता है तो स्क्वायर करने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, स्क्वायर ही आपको करना पड़ेगा। चलिए अब स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है, इसको उठा के इस साइड, इसको उठा के इस साइड आ जाए, या इसको उठा के इस साइड कीजिए ना, माइनस एक्स इज ग्रेटर देन -8, एक्स निकालना है माइनस से, दोनों तरफ क्या करेंगे हम डिवाइड लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 8, हो गया, कहानी खत्म, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी से 8 के बीच आप कोई भी x का वैल्यू लीजिए, देखिए इसको क्या करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में यदि ऐसे रहता तो 12 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन -2 रहता तो हम क्या करते, ऐसे रहता तो क्या करते, तो हम स्क्वायर नहीं कर सकते थे। यदि ये जी ऑफ एक्स, देखिए हम आपको बता दिया है ना, जी ऑफ एक्स यदि 0 से लेस रहेगा ना, तो एफ ऑफ एक्स क्या कीजिएगा, 0 या 0 से ग्रेटर कर लीजिएगा। बस आपको इतना याद रखना है। यहाँ देखिए जी ऑफ एक्स की जगह पर क्या है, -2 है ना, जी ऑफ एक्स की जगह पर -2 है, ओ -2 है जो कि 0 से क्या है, लेस है। तो क्या होगा, यदि ये 0 से कम होगा, ठीक है, तो ये इसका वैल्यू आप जानते हैं 0 या 0 से ग्रेटर होता है, ठीक है। तो 0 या 0 से ग्रेटर होने के लिए ये फंक्शन क्या होना चाहिए, 12 माइनस एक्स हमेशा 0 या 0 से ग्रेटर होना चाहिए। या हम जो आपको बताएं कंडीशन, ऑटोमेटिक जब आप क्वेश्चन करने लगेंगे ना, तो एक ना एक दिन आपके दिमाग में ये सब बात आने लगेगा। हम लोगों को ये पहले नहीं आता था, प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन किए, उसके बाद धीरे धीरे आइडिया आ गया। पहले आपको प्रॉपर्टी रट लेना है, पूरा पूरी रूट अंडर एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स रहता है, ठीक है।
तो क्या होता है, यदि जी ऑफ एक्स क्या हो, जी ऑफ एक्स 0 से लेस हो, तो देखिए यहां पर क्या करेंगे हम, एफ ऑफ एक्स 0 या 0 से ग्रेटर ले लेंगे, और जी ऑफ एक्स यदि 0 हो या 0 से ग्रेटर हो तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है ना, ये बात है। तो यहां देखिए जी ऑफ एक्स 0 से क्या है, कम है, ठीक है ना, जी ऑफ एक्स 0 से कम है तो स्क्वायर तो हम कर नहीं सकते हैं, तो हम कर क्या सकते हैं, एफ ऑफ एक्स को 0 या 0 से ग्रेटर कर सकता है। अब आपको लगेगा सर यहाँ पर आप यहाँ बोले हैं जी ऑफ एक्स 0 से कम है, तो यहाँ आप दिखाए नहीं, अरे यहाँ दिख गया ना मेरे को, एक्स रहता था तो दिखता नहीं था, इसीलिए दो केस लेते थे, एक ये और एक ये। यहाँ मेरे को दिख ही रहा है कि जी ऑफ एक्स की जगह पर जो है एक्सप्रेशन जो कि -2 है, 0 से लेस है, तो इसका मतलब इसको ही केवल 0 या 0 से ग्रेटर होना पड़ेगा। जब ये सही हो जाए तो इसी को होना पड़ेगा ना, केवल 0 या 0 से ग्रेटर। सो हम इसको 0 या 0 से ग्रेटर कर लिए। अब इसको उठा करके इस साइड कर लेते हैं, एक्स वाला है ना टर्म हमेशा एलएचएस होना चाहिए, तो साइड को इंटरचेंज कर लेते हैं। क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ टू 12। ऐसे भी आप इस बीच का कोई वैल्यू रख करके देखिए, हमेशा ये क्या आएगा, ये पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जैसे मान लीजिए यही रहेगा, 12 - x इज ग्रेटर देन 0 रहेगा, तो हम क्या करेंगे, तो भी हम स्क्वायर ही करेंगे। क्यों, क्योंकि जब ये जी ऑफ एक्स 0 रहे या 0 से ग्रेटर रहे तो भी हम क्या करते हैं, स्क्वायर ही करते हैं। एफ ऑफ एक्स को कुछ भी नहीं कहेंगे, केवल क्या करेंगे, हम स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। चलिए स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, क्या कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा। इसको उठा करके इस साइड कर लीजिए, एक्स वाला एलएचएस में और कांस्टेंट आरएचएस, साइड को इंटरचेंज करने पर डायरेक्शन इनक्वालिटी का क्या हो जाता है, चेंज। सो x बिलोंग्स टू -∞ टू क्या आ जाएगा, 12। इस बीच का कोई वैल्यू आप रख करके देख लीजिए, हमेशा ये क्या होगा, डिफाइंड होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे यदि रहे तो हम कैसे करेंगे, यदि ऐसे ही रहता 12 - x इज लेस देन 2, तो हम कैसे करते, 12 - x इज लेस देन 2 रहता तो हम कैसे करते इसको। तो आप ऐसे सोचिए, रूट अंडर एफ ऑफ एक्स इज लेस देन जी ऑफ एक्स रहता है, तो हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं जी ऑफ एक्स क्या है, 0 से ग्रेटर होना चाहिए, है ना, जी ऑफ एक्स 0 से ग्रेटर होना चाहिए। उसके बाद फिर एफ ऑफ एक्स 0 या 0 से ग्रेटर, तब स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तब स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये कंडीशन है ना। तो यहाँ देखिए जी ऑफ एक्स की जगह पर क्या है, जी ऑफ एक्स की जगह पर 2 है ना, जी ऑफ एक्स है ना, जो कि 0 से ग्रेटर भी है, तो ये कंडीशन ऑलरेडी सही है, तो ये दो कंडीशन को सही होना पड़ेगा। एफ ऑफ एक्स को 0 से ग्रेटर होना पड़ेगा, तो 12 - x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, हम स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। 12 - x इज लेस देन, स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा क्या, 4। इसको उठा करके इस साइड कर लीजिए। अब इसको उठा के इस साइड, इसको उठा के इस साइड, तो ये आ जाएगा क्या, 8, है ना, और ये आ जाएगा। x वाला हर कोई चाहता है LHS में दिखे, यहाँ डायरेक्शन चेंज हो जाएगा यहाँ। चलिए अब दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं, यहाँ 12 है, यहाँ 8 है, यहाँ कहता कह रहा है ये x का वैल्यू 12 होगा या 12 से कम होगा, यहाँ x का वैल्यू 8 होगा या 8 से ग्रेटर होगा। तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, 8 से 12, जिसमें कि 12 भी इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। 8 से 12 के बीच में आप कोई भी x का वैल्यू रख करके देखिए, ठीक है, हमेशा देखिएगा ये जो इनइक्वालिटी है सेटिस्फाई करेगा। अब ये सब का यूज़ कहाँ पर है, सो आपको पता चल रहा है, डोमेन निकालने में काम आएगा, फंक्शन में, ठीक है ना, जितना भी आपको हम पढ़ा रहे हैं ये सब। अब जैसे देखिए बच्चे के दिमाग में ये बात भी रह सकता है, यदि ये 12 - x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रहेगा तो हम कैसे करेंगे, है ना, एक पॉसिबिलिटी हम दिखा रहे हैं। तो क्या करेंगे हम, तब भी यहाँ आप स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या नहीं तो जो हम आपको बताए हैं मेथड,
इतना इक्वल्स टू 2 और ठीक है ना 12 माइनस एक्स ग्रेटर देन 4। तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां भी स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, और ये देखिए 12 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 4 हो गया। तो हम यहाँ पर स्क्वायर लगा सकते हैं। यदि इधर कांस्टेंट रहे ना तो आप स्क्वायर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि कांस्टेंट रहेगा तो हम स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ देख लीजिए 12 माइनस एक्स क्या है, 4 के बराबर। 12 माइनस एक्स क्या है, 4 से ग्रेटर है। तो इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 12 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। इसका मतलब इतना नहीं कर करके यदि इधर कांस्टेंट देखे तो डायरेक्ट भी हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर लगा सकते हैं। 12 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। बस यहाँ के बाद डायरेक्ट स्क्वायर लगाने पर ये रिजल्ट आपको दिखने लगेगा। अब जैसे देखिए 12 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 रहेगा, तब क्या होगा आप जानते हैं, इसका वैल्यू ना तो कभी -2 आएगा, है ना। यदि -2 आता तो इसके बराबर आ जाता, -2 इसका वैल्यू कभी आएगा ही नहीं, ठीक है ना। सो इसके बारे में बिल्कुल भी सोचना नहीं है, इसको हटा देते हैं। आप ऐसे सोचिए 12 माइनस एक्स यदि -2 के बराबर आप लेते हैं और फिर यहाँ लेते हैं क्या 12 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन -2, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकलेगा 5, और यहाँ आप जानते हैं 12 माइनस एक्स क्या होना चाहिए 0 0 से ग्रेटर। और इसका जो भी सॉल्यूशन निकलेगा इसके साथ यदि आप यूनियन लीजिएगा, इस सेट में एक भी एलिमेंट ही नहीं है, ठीक है। इस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है, और इस सेट में देखिए एलिमेंट बहुत सारा मिलेगा आपको -∞ से 12 तक, ठीक है। तो यूनियन में क्या होता है, इसमें रहे इसमें नहीं रहे तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है इसको, है ना, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। सो आंसर यही आ जाएगा। तो यहाँ माइनस देखते हैं आप, बिल्कुल भी दिमाग में बैठा लीजिए स्क्वायर हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। स्क्वायर करने वाला आइडिया ड्रॉप कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेस देन रहता है इक्वल टू, तो भी हम स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर हम कर लेते हैं। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर रूट ग्रेटर देन 1 माइनस 2x। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 1 माइनस 2x। तो फिर हम इसको कैसे सॉल्व करें, देख लीजिए जी ऑफ एक्स की जगह पर क्या है, तो इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहले आप ये सोचिए, यदि ये जी ऑफ एक्स है, इसको जी ऑफ एक्स यदि हम मान लें, इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। चलिए पहले हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है ना। कोई पॉसिबिलिटी आप सोचिए, पॉसिबिलिटी यहाँ देखिए क्या क्या हो सकता है। इसका वैल्यू 0 से लेस हो सकता है, या इसका वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर हो सकता है। यदि ये 0 या 0 से ग्रेटर रहेगा तो हम स्क्वायर कर लेंगे, यदि ये 0 से लेस रहेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को 0 या 0 से ग्रेटर होना पड़ेगा, ठीक है। दो ही तो बात है। चलिए करते हैं यहाँ पर 1 माइनस 2x यदि 0 से लेस रहेगा तो इसको जो रूट के अंदर में एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको 0 या 0 से ग्रेटर होना पड़ेगा, ठीक है। और यदि ये 1 माइनस 2x 0 या 0 से ग्रेटर हो गया तो हम स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। आ जाएगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर। आराम से इसको सॉल्व किया जा सकता है। x का वैल्यू मेरे को निकालना है, ठीक है, तो हम यहाँ डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। इसको उठाइए, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, इसको उठाइए, यहाँ से x कॉमन कर लीजिए, x प्लस 1 आ जाएगा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से 2 से डिवाइड लगा लीजिए, 1/2 इज लेस देन x। यहाँ क्या हो जाएगा, इसको 0 के बराबर करके उससे x का वैल्यू निकाल लीजिए, और ग्रेटर देन इक्वल टू है, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा x का वैल्यू लेंगे। यहाँ पर हम छोटा से छोटा क्या हो जाएगा, इसको जब 0 करके आप x का वैल्यू निकालेंगे तो x का वैल्यू 0 आएगा या -1 आएगा, ठीक है। तो छोटा से छोटा होगा x का वैल्यू, छोटा से छोटा मतलब -1 0 और -1 में 0 और -1 में -1 छोटा होता है ना, छोटा से छोटा, और x का वैल्यू क्या बड़ा से बड़ा। अब यहाँ साइड चेंज कर लीजिए, साइड चेंज करने पर इनइक्वालिटी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज,
अब इसका और इसका इंटरसेक्शन 1/2 0 एंड -1। x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1/2 होना चाहिए या 1/2 से ग्रेटर, -1 या -1 से कम, यहाँ पर 0 या 0 से क्या ग्रेटर। तो यहाँ देखिए किस पर जाकर के मान जाएगा, ये मानेगा किस पर, x बिलोंग्स टू 1/2 से इन्फिनिटी, है ना। ये हो गया इसका आंसर। इस सेट में आंसर निकाल लिए, और का मतलब यूनियन होता है। इसको भी सॉल्व कर करके हम क्या करेंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे, फिर दोनों का यूनियन ले लेंगे, है ना। चलिए करते हैं आगे। यहां से देखिए अभी इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, x इज लेस देन 1/2 एंड, अब दोनों को अलग अलग करके सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये जब दोनों को एक साथ लेकर के आते हैं ना, तो देखिए कितना लंबा चला जाता है। अब इसको सॉल्व करके मतलब इसका और इसका इंटरसेक्शन ही निकालना है ना, तो इसको अलग से सॉल्व कर करके इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। इसका अलग अलग रहेगा, तो ये देखिए क्या आ जाएगा x² प्लस x इज ग्रेटर देन a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाइए 1 माइनस 4x प्लस 4x²। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, ये सब को उठा करके इस साइड कीजिए, इधर आ जाएगा 0, ये सब उठ करके जब LHS से RHS में जाएगा, यहाँ बचेगा 1, इधर आएगा क्या -5x और प्लस 3x²। ठीक है, अब कर लेते हैं इस साइड, 3x² माइनस 5x प्लस 1 इज लेस देन 0। अब देख लीजिए इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का a पॉजिटिव है, इसका डिस्क्रिमिनेंट एक बार निकाल के देखते हैं, b² माइनस 4ac। अच्छा, b² माइनस 4ac करने पर नहीं, इसका d भी पॉजिटिव ही आ रहा है, तो फैक्टराइज आराम से हो जाएगा। चलिए इसको 0 करके उससे x का वैल्यू निकाल लेते हैं। 3x² माइनस 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 5 प्लस माइनस b² माइनस 4ac बाय क्या 2a। अच्छा 2a, 5 प्लस माइनस ये कितना आ जाएगा 13 बाय 6, x का वैल्यू। अब देखिए क्या करेंगे हम, छोटा से छोटा बड़ा के बीच में x का वैल्यू लेंगे। यहां पर महसूस हो रहा है क्या, ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है लेस देन 0 है, तो छोटा बड़ा के बीच में x लाई करेगा, तो छोटा क्या है 5 माइनस √13 बाय 6 इज लेस देन x इज लेस देन 5 प्लस √13 बाय 6। अब इसका और इसका इंटरसेक्शन निकाल लेना है, इसका इसका इंटरसेक्शन 9। अब देखिए 5 प्लस √13 बाय 6, इसका यदि कुछ भी वैल्यू आएगा, कुछ भी यदि आएगा तो 3 से ग्रेटर ही आएगा ना। 3 से ग्रेटर नंबर में यदि आप 5 को ऐड करेंगे, ठीक है, तो 8 पॉइंट समथिंग आएगा, उसमें यदि 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। 1 से तो ये 1/2 से तो ये ग्रेटर ही है, उसके बाद 1/2 की बारी, उसके बाद इसकी बारी, है ना। 5 माइनस √13 बाय 6। अब देखिए यहां पर ये क्या बोल रहा है, x का वैल्यू यहां से यहां तक ये क्या बोल रहा है, x जो होगा 1/2 होगा या 1/2 से छोटा होगा। ठीक है, तो इस बीच में आकर के x लाई करेगा, x बिलोंग्स टू 5 माइनस √13 बाय 6, यहां क्लोज लगेगा। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट, क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 1/2 से इन्फिनिटी यूनियन 5 माइनस √13 बाय 6। ये दोनों को यदि आप एक साथ यूनियन लेंगे, ठीक है, आप देख लीजिए, पहले इसी को लिख लेते हैं, 5 माइनस √13 बाय 6 और यहाँ क्या 1/2 यूनियन 1/2 से इन्फिनिटी। यहाँ देखिए इसमें क्या करना है मेरे को, है ना, 5 माइनस √13 बाय 6 से 1/2 तक जाना है, यहाँ 1/2 से इन्फिनिटी तक, तो 1/2 इसमें भी 1/2 इसमें भी है, तो 1/2 आप ऐड ही कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा 5 माइनस √13 बाय 6 से इन्फिनिटी तक। कोई भी वैल्यू आप ले करके देख लीजिए, ठीक है, इसको सेटिस्फाई करेगा हमेशा।
क्या किए हम, सबसे पहले जी ऑफ एक्स की जगह पर जो एक्सप्रेशन है उसके बारे में पहले सोचे कि ये जीरो से लेस एक बार यदि आ जाए तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, एक बार जीरो होगा या जीरो से ग्रेटर होगा तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। अच्छा, यहाँ इक्वल टू नहीं होगा, इक्वल टू नहीं होगा यहाँ पर, है ना, यहाँ इक्वल टू नहीं होगा। तब भी वही आएगा यूनियन, है ना, इसमें 1/2 है, इसमें 1/2 नहीं है, ठीक है ना। क्या किया हम, जी ऑफ एक्स को एक बार जीरो से कम किए, जब जी ऑफ एक्स जीरो से कम रहेगा तो एफ ऑफ एक्स को जीरो या जीरो से ग्रेटर होना पड़ेगा। फिर ये दोनों इनइक्वालिटी को सॉल्व करके एक्स का वैल्यू जब हम निकाले तो क्या निकला, 1/2 से इन्फिनिटी तक। फिर उसके बाद फिर और में देखिए क्या है, जब जी ऑफ एक्स जीरो रहेगा या जीरो से ग्रेटर रहेगा तो हम स्क्वायर कर सकते हैं, ये जीरो या जीरो से ग्रेटर मान लिए, दो केस तो मेरे को यहाँ लेना ही पड़ता, एक बार इसको जीरो से कम, एक बार इसको जीरो से ग्रेटर, ठीक है। तो उसके बाद देखिए क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ग्रेटर देन, स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा ना, फिर यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा लिए और ये सब पार्टी को उठा करके इस साइड करके एक फैक्ट मतलब एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बना लिए, ठीक है। और फिर इसको सॉल्व कर करके आंसर ये आया, फिर इसमें और इसमें इंटरसेक्शन निकाले तो आंसर ये आया। फिर लेकिन मेरे को लेना क्या है, यूनियन इसके सॉल्यूशन में और इसके सॉल्यूशन में, ठीक है। तो लेकर के जो भी आंसर आया ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू एक्स माइनस वन बाय एक्स माइनस टू इज लेस देन वन। अब हम इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका बहुत सारा मेथड है सॉल्व करने का। आप क्या कर सकते हैं, इसको उठा करके इस साइड ले जाइए, ठीक है ना, इसको उठा करके इस साइड ले जाइए, या नहीं तो क्या कीजिए, यहाँ पर देखिए दो केस आप ले लीजिए, ठीक है। दो केस क्या, x माइनस टू जीरो से हम ग्रेटर ले सकते हैं, या नहीं तो x माइनस टू को जीरो से लेस ले सकते हैं, ठीक है। देखिए हम आपको बताए हैं इस टाइप का इक्वेशन, इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए x बाय माइनस टू इज ग्रेटर देन यदि 1 रहता है, और इसको यदि मेरे को मल्टीप्लाई करना रहे RHS में, ठीक है, तो मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। बट निगेटिव नंबर यदि यहाँ रहेगा तो डायरेक्शन इनक्वालिटी का क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बेसिक इनक्वालिटी जब हम पढ़ा रहे थे उस टाइम में बताए थे ये सब चीज़, है ना। और x बाई टू इज ग्रेटर देन 1 रहने पर जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इनक्वालिटी के डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ यदि x बाई टू ग्रेटर देन 1 है तो x ग्रेटर देन 2 हो जाएगा, बट यहाँ पर इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए x माइनस टू निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये इक्वेशन नहीं है, इन इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर x माइनस टू यदि निगेटिव हो जाएगा तो इनक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, और यदि x माइनस टू पॉजिटिव हो जाए तो इनक्वालिटी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए ऐसे केस वन, यहाँ दो केस पॉसिबल है, x माइनस टू जीरो से ग्रेटर भी हो सकता है, x माइनस टू जीरो से लेस भी हो सकता है। यहाँ मान लेते हैं x माइनस टू क्या है, जीरो से ग्रेटर है, ठीक है ना। तो x इज ग्रेटर देन 2, x माइनस टू यदि जीरो से ग्रेटर रहेगा तो x 2 से ग्रेटर ही होगा ना। इसी को उठा करके इस साइड कर लिए। अब मेरे को पता चल गया ये क्या है, पॉजिटिव है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2x माइनस वन इज ग्रेटर देन, नहीं लेस देन है, लेस देन x माइनस टू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ देखिए रूट अंडर एफ ऑफ एक्स इज लेस देन जी ऑफ एक्स है ना। तो इसके बारे में हम आपको बता दिए, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जी ऑफ एक्स जीरो से ग्रेटर होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स जीरो या जीरो से ग्रेटर, तब हम क्या करेंगे, स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। ऐसे जी ऑफ एक्स के बारे में यदि देखा जाए तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स हम 2 से ग्रेटर ले रहे हैं, है ना। एक्स यदि हम 2 से ग्रेटर लेंगे, x यदि हम 2 से ग्रेटर लेंगे, देख लीजिए यहाँ पर x माइनस टू हमेशा क्या आएगा, जीरो से ग्रेटर आएगा, है ना। ऐसे भी आप देख लीजिए ना, x माइनस टू पॉजिटिव हम मान करके चले हैं। अब ये क्या है, पॉजिटिव है। जब ये पॉजिटिव है तो हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं ना। x माइनस टू को हम क्या किए हैं, पॉजिटिव माने हैं, तो स्क्वायर अब हम कर सकते हैं। चलिए अब स्क्वायर कर लेते हैं, लेकिन इसके लिए मतलब ये कंडीशन सही है मेरा। जी ऑफ एक्स में आप जी ऑफ एक्स में देखिए कंडीशन ये है, तभी आप स्क्वायर कर सकते हैं। जब जी ऑफ एक्स क्या होगा, जीरो से ग्रेटर आएगा। जी ऑफ एक्स के जगह पर क्या है, x माइनस टू है, और यहाँ देखिए केस वन में हम क्या किए, पहले ही x माइनस टू को जीरो से ग्रेटर मान करके चले हैं। तो ये तो पता चल गया मेरे को ये क्या है, पॉजिटिव है, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं।
लेकिन हाँ एक बात और, ये रूट के अंदर में जो एक्सप्रेशन है देख लीजिए यहाँ एफ ऑफ एक्स ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या 0 से ग्रेटर होना चाहिए। तो 2x - 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्या कीजिए, स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है, इधर कर लेते हैं। 2x - 1 इज लेस देन x - 2 का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, ठीक है। और ये देखिए क्या आ जाएगा, 2x - 1 इज लेस देन x स्क्वायर माइनस 4x + 4। इस इनक्वालिटी को आप अच्छे से क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की तरह लिखिए। इसको उठा करके जब आप इस साइड ले जाएंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x + 5 इज ग्रेटर देन 0। और इसको सॉल्व करना काफ़ी आसान है, x - 1 इंटू x - 5 इज ग्रेटर देन 0। इसको फैक्टराइज करने पर ये आया। अब यहाँ से देखिए छोटा से छोटा x होगा और बड़ा से बड़ा x होगा। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसमें मेरे को वही सॉल्यूशन लेना है x का जो 2 से क्या होगा, ग्रेटर होगा। देख लीजिए यहाँ पर ऑलरेडी ऊपर में ये इंडिकेट कर दिया है, ये मेरे को इसका वही सॉल्यूशन लेना है जो क्या होगा, 2 से ग्रेटर होगा। 2 से कम वाला सॉल्यूशन लेना ही नहीं है। तो कैसे निकालेंगे हम 2 से ग्रेटर वाला सॉल्यूशन, इसका इंटरसेक्शन ले लेंगे, ठीक है, तीनों का, मतलब इसका और इसका। ये कह रहा है क्या, x 1/2 से ग्रेटर होगा। ये देखिए क्या कहना चाहता है, x जो होगा 1 से लेस होगा और 5 से ग्रेटर होगा, ठीक है। और ये कहना चाहता है मेरे को वही सॉल्यूशन चाहिए जो क्या होगा, 2 से ग्रेटर होगा। जब तक ये 2 से ग्रेटर नहीं होगा तब तक g ऑफ x पॉजिटिव तो दिखेगा ही नहीं ना। सो चलिए अब करना क्या है आपको, ये मान लीजिए यदि अल्फा है, ठीक है, और ये सॉल्यूशन यदि बीटा है और ये सॉल्यूशन क्या है, यदि गामा है, ठीक है, तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन के लिए, इसके सॉल्यूशन के लिए, ठीक है, आपको इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। 9 अल्फा इंटरसेक्शन बीटा इंटरसेक्शन गामा करना पड़ेगा। अब चलिए, अच्छा क्या क्या जो वैल्यू है पहले इसको आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कीजिए। 5 है ना, 2, उसके बाद फिर 1 एंड 1/2, इधर -∞, इधर +∞। यहाँ देखिए x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1/2 होना चाहिए या 1/2 से ग्रेटर होना चाहिए इस केस में। या चलिए ऊपर वाला केस ही पहले लिख लेते हैं, x क्या होना चाहिए, 2 से ग्रेटर। अल्फा इसको माना है, अब बीटा पढ़ाते हैं। x का वैल्यू 1/2 होना चाहिए या 1/2 से ग्रेटर होना चाहिए। इसमें क्या कहना चाहता है ये, x 1 से लेस होना चाहिए, x 1 से लेस होना चाहिए या क्या 5 से ग्रेटर होना चाहिए। अब देख लीजिए तीनों में इंटरसेक्शन कहाँ पर मिल रहा है आपको, 5 to ∞, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 5 से ∞। इसमें 5 नहीं है, इसमें है, इसमें इंटरसेक्शन निकालेंगे 5 हट जाएगा। क्लियर है, मतलब यदि आप x का वैल्यू 5 से ∞ लेते हैं तो क्या होगा, हमेशा ये लेस देन 1 आएगा, ठीक है। केस 1 में यदि x - 2 क्या होगा, 0 से ग्रेटर होगा। अब क्या कर लेते हैं, अगला केस ले लेते हैं, x - 2 यदि 0 से क्या हो जाए, ग्रेटर, अभी तो ग्रेटर लिए है ना, लेस हो जाए तो फिर क्या होगा। चलिए केस 2 कर लेते हैं। यदि x - 2 क्या होगा, 0 से कम होगा, ठीक है। यदि x - 2 0 से कम होगा तो यदि हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना। मतलब यहाँ लेस देन है तो ग्रेटर देन आ जाएगा। तो 2x - 1 का स्क्वायर रूट इज ग्रेटर देन x - 2। चलिए इसको भी थोड़ा सा सॉल्व कर ही लेते हैं। यहाँ मेरे को x का वही वैल्यू चाहिए जो क्या होगा, जो 2 से लेस आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए यदि आप x का वैल्यू 2 से कम लेते हैं, ठीक है, तो हमेशा x - 2 क्या आएगा, निगेटिव आएगा। ये क्या आ जाएगा, निगेटिव, ठीक है। और हम आपको बता दिए हैं 12 - x इज ग्रेटर देन -2। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या करते हैं, ऐसे केस में यदि g ऑफ x की जगह पर निगेटिव आ जाए तो f ऑफ x 0 होगा या 0 से ग्रेटर होगा। और यहाँ देखिए यदि हम x का वैल्यू 2 से कम लेंगे तो हमेशा ये क्या आएगा, निगेटिव ही आएगा। तो मतलब इस फॉर्मेट का ये इनइक्वालिटी बन जाएगा। तो इस केस में इसका जो सॉल्यूशन आएगा ना, केवल f ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, 2x - 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर लेंगे। फिर यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए 1/2। बट यहाँ देखिए मेरे यदि हम x ऐसे लिख दें, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, तो मेरा आंसर x के हर एक वैल्यू के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया है। x क्या होना चाहिए, 2 या 2 से नहीं, 2 से लेस होना चाहिए, है ना। 2 तो 2 के बराबर हो जाएगा तो डिनोमिनेटर इसका 0 हो जाएगा, जिससे कि ये इनइक्वालिटीज में जो रेशनल एक्सप्रेशन यहाँ आपको दिख रहा है ना, ये एक्सप्रेशन जो दिख रहा है ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। सो अब मेरे को करना क्या है, इसके सॉल्यूशन और इसके सॉल्यूशन में इंटरसेक्शन ले लेना है।
चलिए यदि आप इसको कैपिटल ए मानते हैं और इसको बी मानते हैं तो इसके सॉल्यूशन के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को ए और बी का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, 9 ए इंटरसेक्शन बी। अब यहां का रहा है 2 और यहां का रहा है क्या 1/2। एक्स का वैल्यू 1/2 होना चाहिए या 1/2 से ग्रेटर, यहां 2 से लेस। ठीक है ना, तो x बिलोंग्स टू देखिए क्या आ जाएगा 1/2 to 2। अब रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, एक सॉल्यूशन देखिए ये मिला है, एक ये है ना, तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 1/2 से 2 यूनियन 5 to infinity। x का वैल्यू यदि आप इस इंटरवल का लेते हैं तो हमेशा √2x - 1/x - 2 1 से क्या आएगा, लेस आएगा। ठीक है, चलिए एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो हम नॉर्मल जो बेसिक इनक्वलिटी आपको बताए थे बेसिक मैथमेटिक्स के कराने के टाइम, अभी भी बेसिक मैथमेटिक्स ही चल रहा है आपके बीच। ठीक है, तो उसमें हम आपको बताए थे यदि कभी भी आपकी जिंदगी में है ना a/b या x/a ग्रेटर देन b दिखे, ठीक है, और यदि मेरे को इसको मल्टीप्लाई करना रहे, जैसे इक्वेशन हम करते हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, जैसे आप इक्वेशन पढ़े ना x/a इज ग्रेटर देन b रहता है तो x इक्वल्स टू क्या होता है ab। तो यहाँ भी हम वही कंसेप्ट लगाएंगे, बट यहाँ a के साइन को ध्यान में रखेंगे। यदि a क्या आ जाएगा पॉजिटिव तो इनक्वलिटी के डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, और यदि a निगेटिव आएगा तो इनक्वलिटी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज आ जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, ये बात हम आपको बता दिए थे, एक प्रॉपर्टी करके लिखा दी थी ये सब चीज, है ना। ऐसे भी आप ऐसे सोच सकते हैं, यदि a निगेटिव रहेगा दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो इनक्वलिटी का डायरेक्शन ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, और यदि a पॉजिटिव रहेगा और a से ही यदि हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें तो इनक्वलिटी के डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, है ना। तो यही सब कंसेप्ट को लगा करके हम क्या करेंगे, इस इनक्वलिटी को भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जो पीछे हम आपको बता दिए वही तो कंसेप्ट यहाँ पर लगा रहे हैं। ठीक है, नया थोड़े ना कुछ कर रहे हैं, नया करने का रहता तो तब चैप्टर ही बदल देते। ठीक है, पीछे यहाँ तक यदि हम आपको बता दिए करने के लिए तो यहाँ से नीचे आपको खुद से सॉल्व करने के लिए आना चाहिए। ठीक है ना। अब जैसे आपको लग सकता है कि कहाँ इंटरसेक्शन लेंगे, कहाँ यूनियन लेंगे, ठीक है, तो आपको हम बता देते हैं, ध्यान दीजिए। पहले आप ऐसे समझिए x-2 यहाँ दो चीज हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। यदि आप ये सोचते हैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये गलत सोचना है आपका। ठीक है, कोई इक्वेशन नहीं सॉल्व कर रहे हैं, इक्वेशन यदि सॉल्व करना रहता तो हम, ठीक है, क्यों इतना सारा कंसेप्ट का बात करते हैं। यदि डायरेक्ट ये मल्टीप्लाई हो जाता तो मतलब ये हुआ कि डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं बिना x-2 के साइन को जाने हुए। तो दो केस यहाँ पॉसिबल है, x-2 या तो 0 से ग्रेटर होगा या 0 से लेस होगा। तो एक बार क्या किया, हम x-2 को 0 से ग्रेटर कर लिए। चलिए यहाँ पर x-2 को 0 से ग्रेटर कर लिए। x-2 यदि 0 से ग्रेटर होगा तो x क्या होगा, 2 से ग्रेटर होगा। देख लीजिए, इसको करके कर लिए। यहाँ मेरे को पता चल गया, अब ये पॉजिटिव है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। √2x-1 इज लेस देन क्या आ जाएगा, x-2। अब देखिए यहाँ पर हम आपको बताए थे यदि f(x) इज लेस देन g(x) रहे, यदि g(x) 0 से ग्रेटर है तो केवल f(x) को 0 या 0 से ग्रेटर करके आप स्क्वायर लगा दीजिए। तो यहाँ पर क्या किया, हम f(x) की जगह पर 2x-1 को 0 या 0 से ग्रेटर किए और इधर क्या किया, हम स्क्वायर कर लिए। अब इसका और इसका, चूंकि x का मेरे को वही सॉल्यूशन चाहिए जो 2 से क्या हो, ग्रेटर हो। जब हम 2 से ग्रेटर सॉल्यूशन नहीं लेंगे तो ये कभी डिफाइंड होगा ही नहीं, इसीलिए इसका इंटरसेक्शन निकालना है। मेरे दिमाग में ये बात आ गया। अब यहाँ देखिए केस 2, यदि x-2 0 से लेस रहेगा, ठीक है, तो यहाँ कर लिए। केस 2 में x-2 0 से लेस है। अब हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो इनक्वलिटी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब वहाँ लेस देन है तो यहाँ ग्रेटर देन आ जाएगा। लेकिन मेरे को पता चल गया x-2 क्या है, 0 से लेस है। ठीक है, लेस है तो सीधा सीधी x-1 को 0 या 0 से ग्रेटर होना पड़ेगा। इसको लेकर के हम सॉल्व कर लिए। और यहाँ देखिए x 2 से कम है, यदि हम x का वैल्यू 1/2 से ग्रेटर ले लेते हैं तो बहुत सारा वैल्यू आ जाएगा, 9, 5, 11, 12, 13, 14, है ना, माइनस प्लस इन्फिनिटी तक जब चल जाएगा। लेकिन x का मेरे को वही सॉल्यूशन चाहिए जो 2 तक हो, 2 से लेस होगा। सो इसमें और इसमें इंटरसेक्शन निकाल लिए। अब एक सॉल्यूशन मतलब यहाँ से मिल गया, एक सॉल्यूशन इस केस से मिल गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों का यूनियन ले लेंगे। मतलब यदि हम इस सॉल्यूशन मतलब सेट का कोई वैल्यू उसमें रखते हैं तो उसको सेटिस्फाई करेगा, या नहीं तो इसका भी रखेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो दोनों ही इसका सॉल्यूशन आ गया, है ना। सो इसमें और इसमें यूनियन आप भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, यूनियन ऐसे होगा ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है,
और देखिए क्वेश्चन ये है, a प्लस 4 का स्क्वायर रूट बाय 1 माइनस a माइनस 1 इज लेस देन 0। ठीक है, ये तो 1 को उठा करके इस साइड कर लीजिए, 1 को उठा करके इस साइड कर लेते हैं। अब देखिए आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि हम आपको, है ना, मतलब अभी जो क्वेश्चन करा रहे थे ना उसी फॉर्म पर आ गया। ये दो केस यहाँ पॉसिबल है, ये या तो निगेटिव होगा या तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, दो चीज है ना। केस 1, इफ x1 माइनस a इज ग्रेटर देन 0, यदि 1 माइनस a क्या होगा, 0 से ग्रेटर होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई यदि हम करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ, है ना, a प्लस 4 इज लेस देन आ जाए क्या, 1 माइनस a। चूंकि ये पॉजिटिव है तो डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। अब देखिए 1 माइनस a 0 से ग्रेटर है, तो यहाँ करना क्या है, आपको a प्लस 4 को 0 से ग्रेटर या 0 लेना है। ठीक है, अब आप स्क्वायर कर लीजिए, a प्लस 4 इज लेस देन 1 माइनस a का होल स्क्वायर, या नहीं तो इसको अलग से इधर लिख लेते हैं एंड, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। दोनों एक साथ आने पर थोड़ा सा लंबा चल जाता है ना। तो ये क्या आ जाएगा, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 4। अच्छा, इसको सॉल्व कर ही लेते हैं। यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x इज लेस देन, नहीं, a इज लेस देन क्या आ जाएगा, 1 कीजिएगा, सॉल्व करने आता है ना इनक्वालिटी को। तो ये देखिए क्या आ जाएगा, a प्लस 4 इज लेस देन 1 प्लस a स्क्वायर माइनस क्या 2a। ये सबको उठा करके उस साइड ले जाते हैं, a स्क्वायर, इसको उठा करके इस साइड ले जाएंगे माइनस 3a, और ये क्या हो जाएगा, माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। अब इस इनइक्वालिटी को क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करना बहुत ही आसान है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये। इसका जीरोज निकाल लेंगे, ठीक है, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा x ले लेंगे, फिर इसका इंटरसेक्शन लेकर के इसका हम सॉल्यूशन लिख लेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। a स्क्वायर माइनस 3a है ना, माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, पुट a स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 0, देन a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, माइनस b, है ना, प्लस 3 आ जाएगा माइनस b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac बाय 2a, 3 प्लस माइनस रूट अंडर 21 बाई 2, तो आ जाएगा क्या, 3 प्लस रूट अंडर 21 बाई 2 और 3 माइनस रूट अंडर 21 बाई 2, ये आएगा। तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है ना, छोटा ये है, बड़ा ये है, तो x का वैल्यू छोटा से छोटा लेंगे, बड़ा से बड़ा लेंगे, मतलब x का नहीं a का। तो a इज लेस देन, छोटा से छोटा मतलब 3 माइनस रूट 21 बाई 2 और ग्रेटर देन 3 प्लस रूट अंडर 21 बाई 2। ठीक है ना, करना क्या है, अब इसका इंटरसेक्शन ले लीजिए। ऐसा करें क्या, इसको मान लेते हैं क्या, गामा। समझने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, मानना ही है, ठीक है ना, क्योंकि इसका तीनों का मेरे को इंटरसेक्शन निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, 9 अल्फा इंटरसेक्शन बीटा इंटरसेक्शन गामा। ठीक है, अब देखिए ये सब में बड़ा ये हो जाएगा, ऐसे समझिए, ये 4 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, ये रूट 21 का वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग, 4 में आप 3 ऐड करेंगे तो आ जाएगा क्या, 7/2, 3 पॉइंट समथिंग। इसका मतलब ये सबसे बड़ा मेरे को लग रहा है ना, क्या आ जाएगा, 3 प्लस 21 बाय क्या 2। उसके बाद फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद किसकी बारी आएगी, अच्छा और क्या है, और 1 है ना, 1, हाँ ये 1 आ जाएगा। उसके बाद ये आएगा, इसका 4 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 4 पॉइंट मान लीजिए, 9 है ये, 5 पॉइंट तो हो नहीं सकता, 4 पॉइंट मान लेते हैं, ज़्यादा नहीं होगा, 4 पॉइंट समथिंग या 4.65 या इससे के बीच में रहेगा, 4.5 भी मान लीजिए। 3 में से 4.5 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस कुछ भी आएगा, और 2 से डिवाइड लगाएंगे तो -4 से तो कम ही आएगा ना। केवल ये आइडिया लेना है, ये सबको नंबर लाइन पर जब हम दिखाने लगेंगे, ठीक है ना, तो कहाँ कहाँ ये सब जाएगा, और यहाँ क्या है, -4।
अब चलिए यहाँ पर क्या करना चाहता है, x का वैल्यू 1 से लेस होना चाहिए। फिर देखिए बीटा, इक्वेशन बीटा क्या बोला, -4 या -4 से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। और ये क्या बोलना चाह रहा है, इससे छोटा और इससे क्या बड़ा। देखिए इसमें इंटरसेक्शन इतना ही आया, x बिलोंग्स टू -4, 3 -√21/2। -4 पर क्लोज लगेगा क्या, हाँ, और यहाँ ओपन, ठीक है। अब चलिए केस 1 को हम क्या किए, सॉल्व कर लिए। केस 1 का सॉल्यूशन निकला कितना, -4, 3 -√21/2। अब क्या करते हैं, एक बार इसको 0 से लेस कर लेते हैं, ठीक है। वन माइनस ए इज लेस देन 0। यदि 1 - a लेस देन 0 रहेगा तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ आ जाएगा ये। अब ये पता चल गया आपको, यहाँ से भी यदि आप सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। अच्छा, a इज ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यदि आप a का वैल्यू 1 से ग्रेटर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो हम स्क्वायर कर नहीं सकते हैं, इसका मतलब यहाँ पर a + 4 का वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर होना पड़ेगा। इसका वैल्यू -4 या -4 से ग्रेटर होना पड़ेगा। अब मेरे को वही वैल्यू लेना है जो 1 या 1 से ग्रेटर होगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, a बिलोंग्स टू 1 to infinity। अब चलिए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट क्या होगा, -4, 3 -√21/2 यहाँ पर क्लोज और 1 to infinity। इसके बीच यदि आप x का वैल्यू लेते हैं, ठीक है, तो हमेशा ये क्या आएगा, 0 से नहीं, मतलब इसका वैल्यू 0 से लेस आएगा, मतलब इस एक्सप्रेशन का वैल्यू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और आपको अब हम होमवर्क दे देते हैं करने के लिए, अब आप खुद से कीजिएगा। अच्छा चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, एक और। क्वेश्चन देखिए क्या है, x का वैल्यू ही निकालना है। सोल्व फॉर x, क्या है, 4 - x² का स्क्वायर रूट प्लस mod x/x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसको सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को। यहाँ देखिए सबसे पहले एक्सप्रेशन को मॉड से फ्री करना है मेरे को, है ना। जब तक एक्सप्रेशन मॉड से फ्री नहीं होगा तब तक x का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो मॉड से फ्री कर लेंगे। तो यहां पर भी दो केस पॉसिबल है, ठीक है। केस 1, x क्या होगा, 0 होगा या 0 से, यहां 0 चल सकता है, ठीक है। नहीं 0 नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि यदि x 0 हो गया तब तो अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब x 0 से ग्रेटर। और चलिए यदि x 0 से लेस रहेगा तो दो ही बात हो सकती है यहाँ पर। x यदि 0 से ग्रेटर रहेगा तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर मॉड के अंदर में जो एक्सप्रेशन है एज इट इज बाहर निकलेगा, x/x कट करके 1 हो जाएगा। यदि x 0 से ग्रेटर रहेगा तो मॉड x का वैल्यू x होगा, और ये कट करके 1 आ जाएगा। 4 - x² प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 - x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अभी हम आपको बताए थे, मतलब जब हम स्टार्ट किए थे क्वेश्चन कराना, ठीक है ना, उसी में बहुत सारा शुरुआती का क्वेश्चन है, ये बहुत सारा क्वेश्चन इसमें कराए थे। यदि यहाँ पर इक्वल टू रहे या ग्रेटर देन इक्वल टू रहे और इधर यदि कांस्टेंट है तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अलग अलग केस लेकर के सॉल्व करने से कोई फायदा नहीं है। आप ऐसे सोचिए, यहाँ पर हम स्क्वायर कर नहीं सकते, स्क्वायर यहाँ पर हम नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है, तो
यहाँ पर क्या होगा, इसको ही 4 माइनस एक्स स्क्वायर को ही 0 या 0 से ग्रेटर होना पड़ेगा। इसको उठा करके इस साइड कर लेते हैं। 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, या ऐसे कर लीजिए, कर ही देते हैं, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, और इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, -2 से 2 के बीच में। बट x जो लेना है आपको, x क्या लेना है, 0 से ग्रेटर। सो इसका और इसका इंटरसेक्शन ले लीजिए, ठीक है ना, मतलब ये दोनों का इंटरसेक्शन ले लीजिए। 2 0 -2, x क्या कहना चाहता है, 0 से ग्रेटर, और ये बोल रहा है क्या, -2 से 2 के बीच में रहेंगे। तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, 0 to 2। अब चलिए केस 2 है ना, यदि x 0 से लेस रहेगा तो क्या होगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस माइनस एक्स बाय एक्स हो जाएगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यदि x 0 से कम रहेगा तो मॉड x क्या होगा, -x हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको इससे कैंसिल कर लीजिए। 4 माइनस एक्स स्क्वायर -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहां पर क्या करना है, यदि ये 0 से ग्रेटर g ऑफ x हो जाता, आप केवल स्क्वायर कर लीजिए। ये क्या आ जाएगा, 1, इसको उठा करके इस साइड, इसको उठा के इस साइड, तो 3, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 3। यहाँ से आप निकाल सकते हैं, x का वैल्यू निकालिएगा, -√3 से x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगा, √3 तक। बट x का वैल्यू क्या लेना है, 0 से कम। देख लीजिए यहाँ पर बता दिया पहले ही। अब इंटरसेक्शन उतना बड़ा बड़ा का हम आपको बता दिए हैं, तो इतना छोटे छोटा का आप आराम से निकाल सकते हैं। ये 0 से कम आएगा, ये इतना से इतना तक देगा, तो -√3 से 0 तक ही तो रहेगा ये दोनों एक्सप्रेशन। अब चलिए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट, क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू है ना 0 to 2 यूनियन -√3 to 0। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब आपको हम होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है, करने के लिए। आप कीजिएगा घर पर बैठ करके। फाइव माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन x -1। अच्छा, ये सब बहुत सारा क्वेश्चन तो हम कल दे दिए थे आपको। x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 8 का स्क्वायर रूट इज ग्रेटर देन x प्लस 2। अच्छा, x प्लस 20 by x minus 1 is less than 0। x minus 3 is less than x square plus 4x minus 5। कीजिएगा इतना ही, ठीक है। और बाद में जितना सारा क्वेश्चन हम लगाए हैं उसका रिवीजन आप कीजिएगा, आपको आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, आज कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।